अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 164 पढ़ा था जिसका नाम था नॉमिनी डायरेक्टर। सही है। और वो जो लॉ था, जो कानून था, वो स्टार्ट कुछ इस तरीके से हो रहा था। इन एडिशन टू द इलेक्टेड डायरेक्टर और डीम टू हैव बीन इलेक्टेड। ये डीम टू हैव बीन इलेक्टेड क्या था, इसके ऊपर डायरेक्टली तो कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन सेक्शन 165 को अगर हम देखेंगे तो उस सेक्शन 165 से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है हमसे। सही है। देखें, सेक्शन 164 क्या था कि जब क्रेडिटर ने पैसों की मद में अपना एक डायरेक्टर मुंतखब किया था। सही है। वो चूंकि उसने पैसों की मद में किया था तो वो डायरेक्टर इलेक्ट होके नहीं आया, ना ही डीम टू हैव बीन इलेक्टेड होके आया। सही है। ये नॉमिनी डायरेक्टर था क्रेडिटर्स की तरफ से। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मली शेयर्स इशू करती हैं किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, या गवर्नमेंट को शेयर्स इशू करती हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेती हैं, या फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर किसी और बंदे को शेयर्स इशू करती हैं। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर्स को शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और वो कह रहा है कि ठीक है जी, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इस कंडीशन पे करूंगा कि मेरे 2 डायरेक्टर तो आपके बोर्ड में बैठे हुए होंगे। सही है। तो ये जो उसने कह दिया ना कि जी मेरे 2 डायरेक्टर्स आपके बोर्ड में बैठे हुए होंगे, ये डीम टू हैव बीन इलेक्टेड है। इनको शेयर्स ही इशू किए गए, लेकिन उससे 2 डायरेक्टर के निकले, 3 डायरेक्टर के लिए, ये मैटर नहीं करता। बाय स्पेशल इंटरेस्ट, बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट, आपने उनसे कह दिया कि ठीक है जी, आप इतना पैसा देते हैं, इतने शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारी कंपनी में आपके 2 डायरेक्टर मुंतखब हो जाएंगे। ये जो डायरेक्टर्स होंगे ये डीम टू हैव बीन इलेक्टेड कहलाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि डीम टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर होते कौन है, और फिर उसके ऊपर कौन कौन से कंपनीज एक्ट के ऐसे सेक्शंस हैं जो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। देखें, सेक्शन 165 देखें, सर्टेन प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द स्पेशल इंटरेस्ट। सही है। ये कौन से डायरेक्टर है पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर सेक्शंस के ऊपर आता है। नथिंग इन सेक्शन दिस शैल अप्लाई टू, किन डायरेक्टर्स के ऊपर पहले देख लेते हैं कि वो डायरेक्टर्स हैं कौन से। Directors nominated by a body corporate or company or any other entity owned or controlled whether directly or indirectly by the federal government or, as the case may be, a provincial government on the board of the company in which such body corporate of company or entity has made investment। अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में जिसकी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ओन करता है, कंट्रोल करता है, उन्होंने अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट की डायरेक्टर कहलाएगा, पहला डायरेक्टर। दूसरा सेम चीज है, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और एज द केस में बी अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द कमीशन ऑन द बोर्ड। और तीसरा आपसे कहता है डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन इक्विटी होल्डर्स ऑन द बोर्ड और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट सेट अप अंडर अ रीजनल कॉर्पोरेशन और अदर कॉर्पोरेशन अरेंजमेंट अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो आपके पास डायरेक्टर्स मुंतखब होने जा रहे हैं, कौन से डायरेक्टर्स कहला रहे हैं? ये वो डायरेक्टर है जिसके बैक एंड पे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। पैसा या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फॉरेन इक्विटी होल्डर्स ने डायरेक्टली लगाया हुआ है, या वो पैसा किसी कंपनी ने लगाया हुआ है और वो उस कंपनी को ओन और कंट्रोल आपकी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो कुछ सेक्शंस हैं जो कि अप्लाई नहीं होंगे इन डायरेक्टर्स के ऊपर। कौन से सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे? सेक्शन 158 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 159 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 161 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 162 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 163 अप्लाई नहीं होगा। ये सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन 158 रिटायरमेंट का सेक्शन है। इसका मतलब है ये जो डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट की मद पे यहाँ पे आया हुआ है ये रिटायर नहीं होगा। रिटायरमेंट का सेक्शन याद है, हर 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, 3 साल बाद डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा। ये वाला डायरेक्टर रिटायर्ड नहीं होगा। सेक्शन 159 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये इलेक्शन नहीं होंगे डायरेक्टर्स के, ये डीम टू हैव बीन इलेक्टेड है। सेक्शन 161 अप्लाई नहीं होगा, टर्म्स वाला भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो हमने लॉ में पढ़ा था कि बोर्ड इसको फिल करेगा, नहीं, जिस बॉडी कॉर्पोरेट या फेडरल गवर्नमेंट को ये नॉमिनेट करता है उनके पास राइट है कि वो इसको फिल करेंगे। सेक्शन 162 भी अप्लाई नहीं होगा। कल को फ्रेश इलेक्शन की भी कोई कॉल करता है, ये डायरेक्टर रिमूव नहीं हो सकता। ना ही सेक्शन 163 अप्लाई होगा कि इस डायरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हैं। ये सेक्शंस आपके ऊपर, इन डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। फॉर द पर्पस ऑफ नॉमिनेटिंग डायरेक्टर रेफर टू इन क्लॉज ए, डी एंड सी। ये बड़े मजे की बात है। देखिए ये आया किस बेसिस पे? ये आया शेयर्स के बेसिस पे है ना, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आया। तो इसने कहा ठीक है जी, मैं इतने % आपके शेयर सब्सक्राइब करता हूं, लेकिन देखिए कंडीशन है 2 डायरेक्टर मेरे होंगे। सही है। अब मसला है कि कल को जब डायरेक्टर्स की इलेक्शन हो रही होगी तो ये तो उन शेयर्स के बेसिस पे अपना तीसरा डायरेक्टर को भी, मतलब एक अपना बंदा नॉमिनेट करे और उसको भी वोट दे दे।
यहाँ लॉ कहता है नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, जो आपके पास वोट्स हैं उसमें से वो वोटिंग पावर आप माइनस करते हैं जो कि जरूरी थी एक डायरेक्टर को अलग करवाने के लिए। आपको जो डायरेक्टर है यहाँ पे, उसको अलग करवाने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड थे, उसको अपने टोटल नंबर ऑफ वोटिंग पावर से माइनस कर दें। ये सबसेक्शन 2 आपसे कह रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ नॉमिनेटिंग डायरेक्टर रेफर टू क्लॉज ए बी एंड सी, द नंबर ऑफ वोट्स कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 5 of section 159 as are proportionate to the number of votes required to elect the directors if they had offered themselves for the election shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at an election of director which may be proportionate to their voting powers required to elect directors at an election directors of a company. इस सेक्शन को मैं सिंपल अंदाज में अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, simply this section is saying that if the nominated body has nominated a director on the board of a company, then it shall not be eligible to pass votes in the election of director to the extent of such votes which are required necessary for an individual to have elected in the election as explained in section 162. इसकी इलस्ट्रेशन हम थोड़ी सी देख लेते हैं बच्चों। आप एज्यूम करें आपका इशूड एंड पेड अप कैपिटल 200 मिलियन शेयर्स का, ठीक है। आपके पास जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स किए गए हैं वो 8 है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8, सेक्शन 159 में पढ़ा था, तो 1.6 बिलियन के वोटिंग शेयर्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 200 मिलियन है लेकिन वोट 1.6 बिलियन के होंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स फॉर द टर्म 8 है हमारे पास। वोट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेस इन इलेक्शन, अगर किसी एक बंदे ने डायरेक्टर इलेक्ट होना है तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स उसको किसको रिक्वायर्ड है? याद आ रहा है रिक्विजिट शेयर होल्डिंग? यस, 1.6 मिलियन को आप डिवाइड कर दें 8 से तो 200 मिलियन वोट्स। 200 मिलियन शेयर से कंफ्यूज ना हो जाएगा, शेयर्स अलग है, वोट्स अलग है। 200 मिलियन वोट्स, तो इसका मतलब है अगर एक कंपनी है और उसके पास XYZ है, उसके पास होल्डिंग कितनी है? उसके पास होल्डिंग 24 मिलियन है। अच्छा, इसी 200 मिलियन वोट्स को अगर मैं देखूं, इन्हीं 200 मिलियन वोट्स को अगर मैं देखूं, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद में बन जाते हैं 25 मिलियन शेयर्स, ठीक है। अगर मेरे पास इस नॉमिनेटिंग बॉडी के पास 24 मिलियन शेयर्स है, अगर इस नॉमिनेटिंग बॉडी के पास, जिसने नॉमिनेट किया है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उसके पास 24 मिलियन शेयर्स है, तो इसका मतलब इस 24 मिलियन से माइनस कितने हो जाएंगे? 25 मिलियन माइनस हो जाएंगे, बिकॉज 25 मिलियन का नंबर वो है जो कि आप अगर इलेक्शन में जाते हो खुद से तो इतने तो वोट्स आपको दरकार होते हैं, सही है। ये माइनस करते हैं तो आंसर 0 आएगा। आपके पास कुछ शेयर्स बचा ही नहीं, आप इलेक्शन में आपके पास शेयर्स है लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, 26 मिलियन शेयर्स है, 26 मिलियन शेयर्स हैं, इसमें से 25 मिलियन आप माइनस कर देंगे। 25 मिलियन का नंबर कहां से आया? 25 मिलियन का नंबर यहां से आया कि यहाँ पे ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड है आपने अपना डायरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए। चूंकि आपका डायरेक्टर इलेक्टेड हुआ है तो ये तो आप माइनस कर दें, तो मीटिंग में आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होंगे वो 1 मिलियन होंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स कितने? 8, तो इसका मतलब है 8 मिलियन वोटिंग पावर आपके पास मौजूद होगी। ये आप किसी को एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन पूरे 26 मिलियन को 8 से मल्टीप्लाई ना करेगा, बिकॉज इसके बेसिस पे 2 डीम टू हैव बीन इलेक्टेड है। तो इलेक्शन के लिए या इलेक्शन इलेक्ट करवाने के लिए जितने नंबर ऑफ वोट्स दरकार हैं, जो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होती है, वो आप अपनी टोटल वोटिंग पावर से माइनस करते हैं। ये हमारे पास सेक्शन। सबसे जबरदस्त चीज, अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द नॉमिनेटिंग बॉडी। रिटायर्ड नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, फ्रेश इलेक्शन से रिमूव नहीं होगा, कोई कैजुअल वैकेंसी आएगी, कुछ भी आएगा, जो नॉमिनेटिंग बॉडी है जब तक उसका दिल चाहेगा ये डायरेक्टर आपकी कंपनी में बैठा रहेगा। प्यारे बच्चों, 164 और 165 पे थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी निटिग्रिटीज है, थोड़ा अगर आप सोचेंगे तो और मजीद सेक्शन आपके जहन में आना स्टार्ट होंगे। ये सारी इलस्ट्रेशन, मजीद एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।